शहर कराची में जब हम फ्री विल की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो सीधा हमारी जो जो फोकस है वो जाता है आर्ट्स काउंसिल। और आर्ट्स काउंसिल में अदब को ज़िंदगी बख्शी है। एक आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन तारुफ के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। वो इसलिए भी मोहताज नहीं है क्योंकि आप उनसे जाएं, किसी भी वक्त चले जाएं, किसी भी वक्त मिल लें, वो हमेशा अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं। हफ्ते इतवार को भी अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है। और जब भी आप उनसे जाएं, बोले कि अहमद अंकल मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो कहते हैं करो ना। और ये मैं आज की नहीं, मैं आपको सालों की बात बता रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज अहमद शाह, सदर कराची आर्ट्स काउंसिल। अगर मैं इनको कहूँ कि शहर उरूसुल बलाद में रोशनियाँ दोबारा लौटाने का सहरा जिन अशखास के सर जाता है उनमें से अहमद शाह साहब एक। अहमद अंकल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम सब बहुत खुश होते हैं जब आप आते हैं, और क्योंकि जब आप आते हैं तो रोशनियों का शहर जो मज़ीद जगमगा जाता है। सबसे पहले तो एक बार फिर हम इतना ज़बरदस्त 40 रोज़ का फेस्टिवल कराने पर आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करते हैं। और लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है, ये रौनकें इनको ब्रेक नहीं लग रहा। क्या कुछ होने जा रहा है, आज से क्या कुछ शुरू हो गया, बताइए। ये सबसे मुश्किल टास्क था मेरी ज़िंदगी का, लेकिन मैंने अपनी वोकेबलरी में से मुश्किल नामुमकिन टाइप की चीज़ें बचपन में निकाल दी थी। तो ये फेस्टिवल जो है वो दुनिया भर में आज तक इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं हुआ। ये एक हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान जिसके बारे में ये तस्वुर है कि ये एक दहशतगर्द हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, और यहाँ कल्चर तो है ही नहीं। ये लोगों को कत्ल करते हैं, जुब्बे पहने हुए हैं इन्होंने, बुर्के पहने हुए हैं, जो दुनिया के सकाफती नक्शे पे सिरे से नहीं था। और हिंदुस्तान ने साउथ एशिया के नाम पे सिंगल सकाफत पूरी दुनिया पे मुसल्लत की है। और साउथ एशिया में नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, छोटे छोटे मुल्क हैं। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश है। लेकिन मैं अमेरिका पिछले साल 3 कॉन्फ्रेंसेस करके आया, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंसेस। तो मुझे पाकिस्तानी ओरिजिन के जो वहाँ लोग हैं वो भी इतने इंडियन इन्फ्लुएंस थे, उनका सारा बिजनेस इंडिया के साथ था। 100 में से 60 से ज़्यादा CEO दुनिया की टॉप कंपनीज के इंडियन हैं। मुझे कहने लगे सर ये पाकिस्तान फेस्टिवल नहीं हो सकता, ये तो साउथ एशिया कर दें। मैंने कहा टू हेल विद साउथ एशिया, ये मैं इस झंडे के लिए काम करता हूँ, सफ़ेद और हरे रंग का जो है। सो आई रिफ्यूज़ ऑल द मनी, कि मैं 1 रुपया तुमसे नहीं लूँगा। मैं साउथ एशिया ज़रूर हूँ। साउथ एशिया एक साजिश है, साउथ एशिया ठीक है, लेकिन साउथ एशिया के नाम पे इंडिया ने बुलडोज कर दिया है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े हैं ना, तो इतने तो हम भी हैं, तो इतना साइज तो हमारा दुनिया में होना चाहिए। पहली बार बीट किया हमने। ना अमेरिका में इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ है, ना इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी हुई है, ना जर्मनी में हुआ है, ना जापान में हुआ है, ना एडिनबरा में हुआ है, जो सबसे बड़ा म्यूज़िक का फेस्टिवल करते हैं 21 दिन का। और अब पाकिस्तान दुनिया के सकाफती नक्शे पे खाली आया नहीं है, वो लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये बाय डिज़ाइन था। फैसल तुम मुझे उस वक्त से देख रहे हो, स्टूडेंट थे, बल्कि मेरे हाथ से तुमने फर्स्ट प्राइज भी लिया डिबेट का। तो तुमने देखा कि मेरा ये काम ही नहीं है। मेरा काम है कि जो इस मुल्क की, इस शहर की जो यूथ है, और कुछ टैलेंट खुदादाद उनमें होता है, और बाकी उसको नर्चर करना। बिल्कुल। सो ये उसी का बिल्डअप होते होते 17 साल पहले मैंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की। उस वक्त तुम बिल्कुल नौजवान से बच्चे थे, तुम आते थे। सही है, मैंने यूथ फेस्टिवल इस मुल्क में मैंने शुरू किए। 2 साल बाद शहबाज शरीफ साहब ने यूथ फेस्टिवल शुरू किया हमारे। मैंने उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की, 2 साल बाद KLF शुरू हुआ। मैं इस पे खुश हूँ कि इस मुल्क के सारे अच्छे काम अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिखे। और अभी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल भी जो हमने किया, तो ये नामुमकिन की बात थी कि कोई 500 आर्टिस्ट बाहर से और यहाँ से 44 मुल्क, और मुल्क खाली यूरोपियन अमेरिकन नहीं, मुल्क अफ्रीका के मुल्क, मुल्क रवांडा, किगाली, मुल्क कॉन्गो, मुल्क साउथ अफ्रीका, कोसोवो, माल्टा, हंगरी, ये तो थे ही, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फलां हॉलैंड, कोरिया, जापान, चाइना, ये तो थे ही। लेकिन आप ये देखें कि
अगर रशिया है तो यूक्रेन भी है। आपने रशिया और यूक्रेन को इकट्ठे बिठा दिया। अगर अमेरिका है तो फलस्तीन भी है, इराक भी है, ईरान भी है। सो इंक्लूसिव प्लूरल फेस्टिवल, नो डिक्टेशन, यही पाकिस्तान की भी पॉलिसी होनी चाहिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। 77 साल में फैसल, मैं आज यहाँ आया क्यों? ने जब से बोल आया और आज भी इतनी ज़्यादा कवरेज की है और मुझे बेशुमार बार यहाँ बुलाया गया, मैं नहीं आया। आज मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ आपकी टीम का, आपकी मैनेजमेंट का, कि जिस तरीके से आप लोगों ने कवर किया और सारी दुनिया तक पहुँचाया है। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। 77 साल में पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ये करने में नाकाम हुई है। वजारत वो जो होती है एक सकाफत, जो कल्चर, कुछ भी नहीं। टी डेप के पास अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, जिनका काम ही ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। वो जाके कहीं एक फैशन शो करा देते हैं, एक कुछ करते हैं, अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। मैं 20 साल से चीख रहा हूँ कि डिप्लोमेसी और कल्चर और तजारत, जब तक इनको आपस में ब्लेंड नहीं करोगे, आपको मैं बताऊं पूरी दुनिया में अब क्या होता है, इंडिया में क्या होता है। वो साथ रविशंकर को लेके जाते हैं, जावेद अख्तर को लेके जाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ले जाते थे शनाई वाले को, और वहाँ पे अपना माल भी अपना कल्चर दिखाते हैं। शाइनिंग इंडिया, जाके गलियों में देखो कि ये मोदी ने वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया। एग्जैक्टली। हम तो एक, आप देखें हमारे यहाँ तो कोई एक माइनॉरिटी का आदमी चला जाए तो सिविल सोसाइटी कितनी आवाज़ उठा। कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन हमारे बारे में गलत है, कुछ गलतियां हमारी हैं, हमारी भी हैं, बिल्कुल है, हमारी भी हैं। लेकिन इस वक्त जो है चारों तरफ पे हम पे हमला हो रहा है। तो मैं फ़ौज में भर्ती तो हुआ नहीं, तो मैं फ़ौजी नहीं हूँ कि मैं महाज पे लड़ूं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाज अब मीडिया का है, जो आपको मुझे करना है। मैं तो दुश्मन हिंदुस्तान का भी नहीं हूँ, मैं अफगानिस्तान का भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और उसके लिए ये कल्चरल जो एक्सचेंज है, सकाफत है, ये खाली सकाफत नहीं है जी, ये दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा टूल है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का, तजारत का। और अपने अमेरिका ने क्या किया, हॉलीवुड क्रिएट किया, किस लिए क्रिएट किया, टीवी क्रिएट किया, किस लिए किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, अब कितना सच उन्होंने बताया, कितना झूठ, ये किसको पता। पूरी दुनिया ने जो फिल्में आपने देखी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, यही पता है, वॉन रियान एक्सप्रेस, रिवर ऑफ क्वाय, बैनर, फलाना डमका, लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी कि ये विलन है या हीरो है, उन्होंने वो परसेप्शन बना दिया। ठीक है जी। अभी आप देखें जब ये इराक पे हमला हुआ तो उन्होंने जो CNN इन्होंने एक पूरा परसेप्शन क्रिएट किया कि सद्दाम के पास बड़ी तोपें और असला है, आखिर में तो कुछ भी नहीं निकला। तो इस वक्त मीडिया जो है और कल्चर, यही पावर है। और मैं तो मुसलसल सरकास्टिक होकर भी कहता हूँ, अपनी हुकूमतों को कहता हूँ, जो अरबाब इक़्तिदार हैं और अरबाब इख्तियार हैं, विजिबल एंड इनविजिबल गवर्नमेंट बोथ, कि खुदा के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं तो भाई 3.25 एकड़ के ऊपर एक जगह है जिसके साथ पूरे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, तुम्हारे जैसे नौजवान और तुमसे कम उम्र के नौजवान जुड़े हुए हैं। तो भाईजान मैं कश्मीर में भी जाके करूं, कोयटा में जहाँ कोई नहीं जाता, मायरा खान को मैं लेके गया हूँ, सलाम है उसको, अनवर मकसूद को, उन्होंने अपने आप को खुदकुशी के लिए तैयार किया ना। जो परसेप्शन बना हुआ है कि जी बलोचिस्तान तो अलग हो गया, बिल्कुल, मायरा, अदनान सिद्दीकी, सारे बड़े एक्ट, और वहाँ पे पागलों की तरह लोगों ने मोहब्बत की। हम कश्मीर गए बॉर्डर पे, हमने वहाँ से मैसेज दिया, ठीक है, हम सक्कर गए, 2 लाख लोग आए, हम लाहौर गए, अभी हम पेशावर भी जा रहे हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि हमें क्या शौक है कि किसी दिन हम फट जाएं। नहीं, पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान की जो फेडरेशन है ना, मैं मोहम्मद अली जिन्ना का फॉलोअर हूँ और अल्लाह ताला से डरता हूँ खाली, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इक्वालिटी, मसावात का असूल है। डिस्पैरिटी बहुत है इस मुल्क में, इस मुल्क की फेडरेशन में फॉल्ट लाइंस आ गई हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे दुश्मन, हमारे ही जो नेशनलिस्ट के नाम के ऊपर जो सियासत करके। इसलिए जा रहा हूँ कोयटा, खाली को गाना गाने थोड़ी जा रहा हूँ कोयटा, जी, और इसलिए जा रहा हूँ सक्खर, और इसलिए जा रहा हूँ कश्मीर। सही। तो खुदा के लिए इसको एक पॉलिसी लेवल पे करें,
और मैं तो इनको नहीं कह रहा मुझे वजीर बना दें, मुझे तो बनना ही नहीं है। मुझे कम से कम आप इस तरह की रिसोर्सेज तो दें बिल्कुल कि पहले इस मुल्क को सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तो, आपने देखा पहले उर्दू कॉन्फ्रेंस में तमाम ज़बानें शामिल कर ली, और अब तो हम उर्दू से ब्रुशुस्की तक जा चुके हैं। अहमद शाह साहब, क्योंकि वक्त हमारा वक्त कम है, आज से यस लोगों के प्लीज, चेहरों हम पे यही चाह रहे थे बस। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए 26 दिन का अवामी फेस्टिवल शुरू हो रहा है। अवामी थिएटर फेस्टिवल, उसकी कोई टिकट नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, एयर कंडीशन में है। ये वही रिवायत है जो उमर शरीफ, मोइन अख्तर, खालिद अब्बास डार और अमानुल्लाह साहब और ये सोहेल अजीज़ी करते थे। उसका एक तबका है और वो खुश होता है। इतने गम देखे हैं इस मुल्क ने कि खुशी की इजाज़त है। और अब खुशियों को इजाज़त ही इजाज़त है। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो आज से फेस्टिवल भी शुरू होने जा रहा है और भी बहुत सारे इसी तरह की रौनकें। दुआ यही है कि इसी तरह इस शहर में जारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।